डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एंड इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। तो क्या होगा यहाँ पर, ये मान लीजिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसी फंक्शन का आपको गिवन है एफ एस, या आपने फाइंड किया है। देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म इट्स डेरिवेटिव यानी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, इट विल बी एस इंटू एफ एस माइनस एफ जीरो। मतलब ये रहा कि जब तक आपने फंक्शन का डिफरेंशियल नहीं किया था तो उसका कुछ लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपके पास था। जैसे ही आप फंक्शन का डेरिवेटिव लिखेंगे लेफ्ट में, तो राइट हैंड साइड में कुछ चेंज होंगे। जैसे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में हुआ, मल्टीप्लीकेशन बाय टी में हुआ, डिवीजन बाय टी में हुआ, वो प्रीवियस लेक्चर आप देख लीजिए। तो क्या होगा कि पुराना फंक्शन डिफरेंशियल होने से पहले जो भी था उसमें एस का मल्टीप्लाई हो जाएगा और साथ में हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट जीरो। तो इसका हम बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं क्वेश्चन करने के लिए इस टाइप के, लेकिन इसका वाइडली यूज होता है जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करेंगे। क्लियर है? चलिए एक रफली सा ऐसे एग्जांपल में लिख देता हूं। क्वेश्चन है इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ट्वाइस टी इज 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, जो कि होता भी आप जानते भी हैं। देन फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोस ट्वाइस टी। अब देखिए यहां पर इसका यूज आपको ज्यादा नजर नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन ही मैंने इस तरह का लिखा है। आप कोस ट्वाइस टी का डायरेक्ट भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिख देते हैं। चलिए मैं डेरिवेटिव के फार्मूले से करता हूं। तो यहां पर आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या सोल्यूशन गिवन, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ट्वाइस टी कितना हो गया, ये हो गया 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। अब आप समझिए ये मेरे लिए है एफ टी और ये मेरे लिए क्या है एफ एस, चाहे मेरे लिए एफ एस। अब हमने क्या किया कि जो लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन है उसका डिफरेंशियल कर दिया, तो डैश की जगह मैंने dy ओवर dt लिख दिया और साइन ट्वाइस टी। अब राइट हैंड साइड में क्या चेंज होंगे ध्यान देंगे। सबसे पहले जो भी आपका फंक्शन है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तो एफ एस है, ये क्या है मेरे पास एफ एस, ये 4 है, इट इज एफ एस। तो यहां पर आपका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, चलो इसको भी लिख देता हूं, ये है एफ डैश टी। तो सबसे पहले ये फंक्शन किससे मल्टीप्लाई होगा, एस से, नंबर 1। नंबर 2, जो भी ये फंक्शन था एफ, क्या था फंक्शन था ये एफ, तो यहां पर आपको 0 लिखना है। तो फंक्शन था मेरे पास साइन ट्वाइस टी, तो क्या हो जाएगा ये साइन 2 0। चलो यहां पर टी लिख देता हूं और यहां पर कह देता हूं टी को 0। यानी इस फंक्शन को वापस लिखना है जिसका आपने डिफरेंशियल कर रहे हैं किस पॉइंट पर, 0 पॉइंट पर। तो क्या बना रिजल्ट, इसी को सोल्व करने जा रहा हूं। तो क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड में डेरिवेटिव तो आप इसका जानते हैं, साइन ट्वाइस टी का डिफरेंशियल क्या होगा, इसका डिफरेंशियल होगा कोस ट्वाइस टी और इंटू 2। राइट हैंड साइड में आ गया ये 2s एस स्क्वायर प्लस 4 और ध्यान देंगे साइन ट्वाइस टी यानी साइन 0। भाई टी को आप 0 रख देंगे ना, तो क्या बना साइन 0 इज 0, 2 को बाहर लिख दो। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोस ट्वाइस टी, इट इज कितना आ जाएगा, ये 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 और ये 2 से 2 कर दो कैंसिल और ये 0 आपका ऐसी रहा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, मैंने इसको हटा दिया ऐसे ही। तो कितना आ जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोस ट्वाइस टी, इट इज एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। अब आप ये कह सकते हैं कि आपने बेकार में इतनी मेहनत की, लाप्लास ट्रांसफॉर्म कोस ट्वाइस टी का तो आप पहले से जानते थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको इसका यूज ज्यादा नजर नहीं आएगा। चलिए मैं अभी इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाला हूं जिसमें आपको इसका थोड़ा सा यूज नजर आएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है प्रूव दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन अंडर रूट टी इज कितना है, अंडर रूट टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इट इज अंडर रूट पाई अपॉन 2s टू द पावर 3/2 e to the power minus 1/4s and hence Laplace transform of cos under root t and hence find Laplace transform of cos under root t upon अंडर रूट टी। ये इसके बाद फाइंड करना है आपको। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। वी हैव, सबसे पहले मैं इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता करूंगा, साइन अंडर रूट टी। ध्यान देंगे इट इज नॉट साइन टी, अगर ये साइन टी होता तो मैं इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म डायरेक्टली लिख देता। तो जैसा कि आप जानते हैं साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा होगा थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3,
थीटा टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, और ये इसकी सीक्वेंस है, सीरीज है, जिसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं, तो इसी तरह एक्सपेंड कर दो, क्योंकि डायरेक्ट तो आप इसका नहीं लिख पाओगे। तो कितना बनेगा ये बना अंडर रूट टी माइनस अंडर रूट टी का होल क्यूब ओवर फैक्टोरियल 3, और ये आ गया अंडर रूट टी की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। चलिए मैं तीन ही टर्म लिख लेता हूं, सफिशिएंट है। इसके थोड़ा सा और सोल्व करो तो ये आ गया साइन अंडर रूट टी, ये पावर को जरा मैं थोड़ा सोल्व कर लेता हूं, टी की पावर 1/2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 टी की पावर 3/2 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 टी टू द पावर 5/2, और ये माइनस। क्लियर है? अब दोनों तरफ का लिख दो आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म। साइन अंडर रूट टी कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की पावर 1/2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की पावर 5/2 एंड सो ऑन। क्लियर है? अब जैसा कि आप जानते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर एन कितना होता है, ये होता है गामा n+1 और s टू द पावर n+1, तो वही अप्लाई कर दो, सिंपल सा रिजल्ट है। तो कितना होगा ये बना गामा n+1, यानी n की जगह 1/2 है तो गामा 3/2, और s टू द पावर कितना आ गया, ये 3/2 माइनस 1 ओवर फैक्टोरियल 3 कितना बनेगा, ये गामा 5/2 अपॉन s टू द पावर 5/2। नेक्स्ट 1 अपॉन फैक्टोरियल 5, ये कितना आएगा गामा 7/2, और ये अपॉन में आ गया s की पावर 7/2, और ये माइनस चलता जाएगा। अब थोड़ा सा इसको सोल्व करते हैं, क्योंकि आंसर आपको लाना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। तो एक काम करते हैं, इस गामा को भी एक्सपेंड कर लेते हैं। तो ये रिजल्ट बना मेरे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन अंडर रूट टी। जरा ध्यान देंगे, यहां पर फोकस करने की जरूरत है। देखिए अगर प्रूफ दैट का क्वेश्चन ना होता तो ये हमारा सही आंसर था। गामा 3/2 को क्या लिख सकता हूं मैं, 1/2 अंडर रूट पाई अपॉन s की पावर 3/2। क्लियर है? अगर गामा एक्सपेंड नहीं करना आता तो उसको एक्सपेंड करना सीख लीजिए। माइनस 1 ओवर फैक्टोरियल 3, यानी फैक्टोरियल 3 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 भी लिख सकते हो, मैं नहीं लिख रहा फिलहाल। और ऊपर कितना बनाइए 3/2 इंटू 1/2 अंडर रूट पाई, और अपोन में कितना आ गया, ये अपोन में आ गया s की पावर 5/2। नेक्स्ट गामा 7/2, 5/2 3/2 7/2 है ना, तो 5/2 3/2 1/2, और इसके बाद गामा 1/2 जिसकी वैल्यू होगी अंडर रूट पाई, और अपोन में कितना लिखा हुआ फैक्टोरियल 5, यानी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, और s की पावर 7/2, और इसके बाद ये डॉट डॉट करके इसको एक्सपेंड कर दीजिए। चलिए अगर आप ध्यान से देखें तो पहली टर्म तो कॉमन है, सभी में एग्जिस्ट है, तो ये मेरे पास बना 1/2 अंडर रूट पाई अपॉन s टू द पावर 3/2। चलिए ये आ गया 1। अब बाकी टर्म पर फोकस करते हैं। बाकी टर्म पर फोकस किया आपने तो ये 3 से 3 कैंसिल, बात समझ पा रहे हैं? 1/2 अंडर रूट पाई कॉमन आ चुका है, तो ये मेरे पास बचा 1/4। क्लियर है? और s की पावर 3/2 कॉमन आ गई तो s बचा सिर्फ। क्लियर? नेक्स्ट टर्म में आप देखेंगे तो ये तो कॉमन आ गया, 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यानी कुल मिला के आपके पास आ गया कितना आ गया, ये मेरे पास आ गया अंडर रूट पाई कॉमन आ गया, और ये बना कितना बन जाएगा, ये 4, और ये नीचे है मेरे पास 8, यानी कुल मिला के आ गया 32। और s की पावर कितनी बची 3/2, आपने कॉमन ले ली तो क्या बचा s², और ये माइनस डॉट डॉट डॉट। चलिए इसको थोड़ा सा और जस्टिफाई करता हूं, 1 अपॉन अंडर रूट पाई अपॉन सॉरी 1 अपॉन, चलो इसको 1/2 को ही पहले ही लिख लो, ये 1/2 बार बार मैं ऊपर लिखता जा रहा हूं, इससे बेहतर है मैंने क्या लिख दिया अंडर रूट पाई 2 इंटू एस की पावर 3/2। ध्यान देंगे 1 माइनस, अब ये जो मैं स्टेप लिख रहा हूं उसको जरा ध्यान से देखो, ये ब्रैकेट के अंदर लिख दिया मैंने 1/4s, और प्लस ध्यान देंगे 1 ओवर फैक्टोरियल 2, और मैंने इसको लिखा 1/4s का होल स्क्वायर। लिख सकता हूं ऐसा नहीं? ध्यान देंगे जब स्क्वायर करेंगे तो 16s² फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 वही आ गया 32। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट फार्मूला बना, e टू द पावर माइनस x इज 1 माइनस x प्लस x² अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। तो ये रिजल्ट कितना बना मेरे पास, ये रिजल्ट बना मेरे पास, ध्यान देंगे अंडर रूट पाई अपॉन 2s की पावर 3/2, और ये आ गया e टू द पावर माइनस 1/4s, और यही आपको प्रूव करना था। इट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अंडर रूट टी।
अब ध्यान देंगे, इसमें जो आज का टॉपिक है उसका तो कोई यूज नहीं हुआ भाई। आपका टॉपिक क्या था? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, उसका कोई यूज नहीं हुआ यहां तक। लेकिन अगर मान लीजिए आपको इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है और आप डेरिवेटिव का यूज भी नहीं करना चाहते, तो क्या करोगे? कोस अंडर रूट टी को भी एक्सपेंड करो, फिर अंडर रूट टी से डिवाइड करो, फिर एक सीरीज बनेगी और फिर उसको कंबाइन करके वापस एक्सपोनेंशियल फंक्शन बना दो, वो भी किया जा सकता है। लेकिन यहां पर कहा कि प्रूव दैट दिस रिजल्ट एंड हेंस फाइंड, इसका मतलब इसी का यूज करके आपको ये करना है। तो ध्यान देंगे, अब इसी स्टेज पर मैंने एक्टिवेट कर दिया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, तो मेरे लिए ये फंक्शन है एफ टी, और ये जो भी आंसर आया वो मेरे लिए कौन है? एफ एस। अब मैं इसमें फार्मूला लगाने जा रहा हूं डेरिवेटिव का। ध्यान देंगे, जब डेरिवेटिव का आप फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? व्हेन वी अप्लाई फार्मूला ऑफ डेरिवेटिव, तो रिजल्ट क्या बनने वाला है आपका? ध्यान देने वाली बात है यहां पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ भी है। अगर आपको किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता है किसी भी लेवल पर, इसके बाद अगर आप उसके डेरिवेटिव का लिखना चाहते हैं, तो डेरिवेटिव का मतलब डी ओवर डी टी ऑफ फंक्शन क्या है? साइन अंडर रूट टी, इसका लिखना चाहते हैं, तो इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर आप लिखेंगे तो बिना डिफरेंशियल के कुछ आपको पता है। क्या पता है? कि इसका आंसर बिना डिफरेंशियल किए हुए इसका आंसर ये था। तो ठीक है, इस आंसर को पहले लिख लो। आप क्या लिख लोगे? अंडर रूट पाई 2s की पावर 3/2 e टू द पावर -4s, मैंने लिख दिया ये बड़े आराम से। ये था विदाउट डिफरेंट, लेकिन अपने तो डिफरेंशियल कर दिया। अगर डिफरेंशियल किया तो इस रिजल्ट को किससे मल्टीप्लाई कर दो? s से, और s से मल्टीप्लाई करने के बाद इस फंक्शन की वैल्यू, यानी जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपने लिखा था, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? चलो एक काम करता हूं, इसको थोड़ा राइट में कोई लिखता हूं मैं, फिर इसको कोरिलेट भी कर दूंगा, माइनस साइन अंडर रूट टी, और इसमें टी को क्या लिख देंगे आप? 0। इसका मतलब ये हुआ, ये तो बन गया हमारा एफ डैश टी, ये हमारा क्या बन गया? एफ एस, और मल्टीप्लाई किससे हो गया? एस से, और ये क्या बन गया? F0। जरा इसको वापस लिख दो, जरा इसका डिफरेंशियल करो, कितना आएगा? साइन अंडर रूट टी का, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर रहा हूं, कितना बना? ये कोस अंडर रूट टी। अब अंडर रूट टी का अगर आप डिफरेंशियल करेंगे तो कितना आएगा? 1/2 टी की पावर -1/2, यही आएगा। अंडर रूट टी का डिफरेंशियल क्या? टी की पावर 1/2। और राइट हैंड साइड में कितना आ गया? ये एस अंडर रूट पाई अपॉन 2 एस की पावर 3/2 ई टू द पावर -1/4s, और ये बना साइन 0, जिसका मतलब 0 ही होने वाला है। क्लियर है? 1/2 को यहां से बाहर लिख लो, और ये बना लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोस अंडर रूट टी अपॉन अंडर रूट टी। क्लियर है? और राइट हैंड साइड में कितना होगा? ये एस को भी बैलेंस कर दो, 1/2 अंडर रूट पाई अपॉन एस की पावर कितनी आ गई है? 1/2 ई टू द पावर -1/4s, और ये 0 बना 0। क्लियर है? ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा नेक्स्ट लाइन में। अब मैं राइट में लिखने वाला हूं इसका रिजल्ट। तो ये कहानी मेरे पास बनी, ध्यान देंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, हेंस या देयरफॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोस अंडर रूट टी अपॉन अंडर रूट टी। ये 1/2 को राइट में शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 0 है। 1/2 से 1/2 कैंसिल, और आप इन दोनों को भी कंबाइन कर लीजिए, दोनों को एक ही अंडर रूट में लिखते हैं, तो ये बन जाएगा मेरे पास अंडर रूट पाई अपॉन एस, और रिजल्ट आ गया ई टू द पावर -1/4s। तो यही हमारा रिजल्ट है। देखिए, अगर आपको डेरिवेटिव का फार्मूला ना पता होता तो उस समय आपको एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन की तरह इसको करना पड़ता। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन में हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने बताया इसका वाइडली यूज हम करेंगे किसमें? डिफरेंशियल इक्वेशन में। चलिए अब मैं आता हूं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन। ये भी बड़ा आसान सा टॉपिक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन। इसमें क्या कहानी बनेगी? मैंने सोचा कि 2 अलग अलग लेक्चर बनाने की शायद जरूरत इसके लिए नहीं है, एक ही लेक्चर में इसको हम देख लेते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 टू t एफ टी डी टी, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म मुझे लिखना है। क्लियर है? यानी फंक्शन के डेरिवेटिव का। तो कैसे लिखेंगे? फंक्शन के इंटीग्रल का, सॉरी। तो इसके लिए फॉर्मूला यह है, इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन इज एफ एस, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इट्स डेरिवेटिव, सॉरी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म इट्स इंटीग्रल कितना होगा? ये इसका इंटीग्रल का लाप्लास, बड़ा आसान सा मेथड है। आप क्या करेंगे? जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपने इंटीग्रल से पहले फाइंड किया था,
सिर्फ उसको आप क्या कर देंगे, एस से डिवाइड कर दें। क्या करते हैं, एस से डिवाइड। यानी जब आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव का लिखा था तो फंक्शन को एस से मल्टीप्लाई किया था, f0 भी लिखा था। लेकिन अगर इंटीग्रल करेंगे तो सिर्फ क्या करेंगे, एस से डिवाइड। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप पूरा क्वेश्चन बिना इंटीग्रल के सोल्व करो और इसके बाद इसका यूज करो। मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं। यहां पर क्वेश्चन है, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस टी cos ट्वाइस टी। क्लियर है? और बल्कि यहां पर इसका इंटीग्रल दोबारा लिखता हूं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, लिमिट ले ली मैंने 0 से t, e टू द पावर माइनस टी cos ट्वाइस टी dt। अब ऐसा नहीं है कि आप इस फंक्शन का पहले इंटीग्रल करें और उसके बाद लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी है, ध्यान देंगे। तो मैंने इसका सॉल्यूशन लिखा। सबसे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म इस फंक्शन का पता करो। अब इसका भी आप डायरेक्ट पता नहीं कर सकते, तो मैं स्टार्ट करता हूं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोसाइन ट्वाइस टी कितना होगा, ये होगा s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, देखिए कैसे मैं वन बाई वन आगे बढ़ता जाऊंगा, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, यही होगा। अब मैंने क्या किया, अभी तो मुझे इस फंक्शन का निकालना ना, इंटीग्रल की कहानी तो बाद में आएगी। तो इसमें मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया e की पावर माइनस टी। तो चलो उसको इंट्रोड्यूस करने से पहले ये मेरे पास कौन है, एफ टी, और ये कौन है, एफ एस। अब ये जो आपने पुराने लेक्चर देख रखे हैं आपने, उनका थोड़ा यूज करें, उनका लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोसाइन ट्वाइस टी, इसका तो आपको पता है, लेकिन इसके साथ आ गया e की पावर माइनस टी। अब राइट हैंड साइड में चेंज होना शुरू होगा। मैंने बताया था लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिरर की तरह है, इधर एफ टी है तो उधर उसकी इमेज एफ एस है। एफ टी के साथ e की पावर माइनस टी आया तो एफ एस बदल के क्या हो जाएगा, राइट में जहां भी आपको एस नजर आएगा एस बदल के हो जाएगा एस प्लस वन। क्या हो जाएगा, एस बदल कर एस प्लस वन। चलिए तो यही मैं यहाँ पे यूज कर देता हूं, एस की जगह एस प्लस वन अगर आप लिख दो तो क्या बनेगा, ये एस प्लस वन अपॉन एस प्लस वन का होल स्क्वायर, और ये आ गया प्लस 4। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो ये आ गया इसका आंसर। लेकिन मुझे तो इसके इंटीग्रल का आंसर चाहिए। अब मेरे लिए नए स्टेप में इसको आप 1 मिनट के लिए एफ टी ही समझ लो और इसको एफ एच, चाहो तो इसका नाम F1 भी लिख सकते हो, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है, एग्जाम में तो आपको ये लिखना नहीं होता। तो इस समय मेरे लिए अब ये नया फंक्शन, क्योंकि जहां तक आप क्वेश्चन कर लो उसको ही नाम एफ रख दो। तो मैंने यहां तक क्वेश्चन कर लिया, मेरे लिए अब ये क्या है, एफ टी, और ये क्या है, एफ एस। अब किसी ने आकर क्या किया, इस फंक्शन पर इंटीग्रल का निशान लगा दिया। किसका निशान लगा दिया, इंटीग्रल का। जैसे इंटीग्रल का साइन लगाया तो अब आपका क्या, अब आपको दोबारा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में फिर चेंज होंगे। वो क्या करेगा कि जो भी राइट हैंड साइड में फंक्शन है, जो भी आपने सोल्व किया है, उस फंक्शन को क्या करेगा, उस फंक्शन को कर देगा एस से डिवाइड। क्या कर देगा, फंक्शन को एस से डिवाइड। तो बस इसको सोल्व कर लीजिए थोड़ा सा। तो कितना होगा, 1/s, और ये बना मेरे पास s प्लस वन। चाहो तो इसको होल स्क्वायर को सोल्व कर लो, एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2s प्लस 4, और ये आ गया मेरे पास 1/s, और ये बना s प्लस 1 एस स्क्वायर प्लस 2s और प्लस 5। यही हमारा रिजल्ट है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 टू t e टू द पावर माइनस टी, और कितना बना, ये cos ट्वाइस टी dt। मुझे लग रहा मेथड आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? तो अगर मान लीजिए किसी फंक्शन के इंटीग्रल का आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म करना है तो आप उस पूरे फंक्शन का ना करें, क्लियर है, इंटीग्रल का ना करें, आप बिना इंटीग्रल के सोल्व करें और सिर्फ उसको ऐसे क्या कर देंगे, डिवाइड। चलिए एक प्रॉब्लम और लिख देता हूं आसान सी। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने पहले भी किया है, एक क्वेश्चन मैं और करने जा रहा हूं, ये लास्ट प्रॉब्लम है इस टॉपिक की। प्रॉब्लम क्या है, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ क्वेश्चन 0 टू t, और ये आ गया साइन t अपॉन t dt। अच्छा ये क्वेश्चन तो मैंने पहले भी किया था शायद, साइन t अपॉन t का। एक बार और कर देता हूं इसको। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले इंटीग्रल को भूल जाए, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें। तो कैसे निकलेगा, सॉल्यूशन, वी हैव लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन t, कितना हो जाएगा, ये साइन t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। अब जैसे ही आपने, अब मेरे लिए ये कौन है, मेरे लिए ये एफ टी है और ये मेरे लिए है एफ एस। अब हमने क्या किया कि इस फंक्शन को डिवाइड कर दिया, किससे, टी से। जैसे ही आप टी से डिवाइड करते हो तो आपको पता होगा राइट हैंड साइड में उथल पुथल होगी और वो इसकी इमेज बदलना चाहेगा, तो क्या हो जाएगा, डिवीजन बाय टी। तो राइट हैंड साइड में जो भी कुछ है उसका आप कर देंगे इंटीग्रल। क्या कर देंगे, उसका इंटीग्रल। बात समझ पा रहे हैं?
तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी अपॉन टी, इसका इंटीग्रल आपने किया तो ये आ गया टेन इनवर्स एस, और ये बना मेरे पास एस टू इन्फिनिटी। मुझे याद आ रहा है इसका आंसर आया था टेन इनवर्स वन बाई एस। तो क्या कहानी बनेगी अब ये कहानी बनी मेरे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी अपॉन टी, दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स एस, और ये आ गया मेरे पास पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एस। ये फार्मूले मैंने आपको कई बार बताए थे, ये आ गया कोट इनवर्स एस, क्योंकि कई बार ये प्रूफ का दैट का सवाल आ जाता है। कोट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स इज पाई बाई टू, यही फार्मूला मैंने यहाँ पर अप्लाई किया, यानी पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स को लिखा कोट इनवर्स। अच्छा, इसको आप लिख सकते हैं टेन इनवर्स वन बाई एस, ये भी लिख देता हूँ। कोट इनवर्स एक्स इज टेन इनवर्स, ये पहले भी मैंने बताया होगा, इसमें वन अपॉन टेन इनवर्स नहीं होगा, जो एंगल है वो बदल कर रेसिप्रोकल बन जाएगा, और ये बना मेरे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी अपॉन टी। अब इस स्टेज पर ये मेरे पास कौन है एफ टी, और ये कौन, यहां तक का क्वेश्चन मैंने सोल्व कर लिया, दो स्टेप लगे, पहले साइन था फिर साइन टी बाई टी आ गया। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन, अब आप अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पर आ जाइए। हेंस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल ऑफ जीरो टू टी, यानी बिना इंटीग्रल किए लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपने इसका फाइंड कर लिया, और वो आंसर भी आपको नजर आ रहा है, कितना आ गया टेन इनवर्स वन बाई है। अब होगा क्या, जो भी ये आपका आंसर है बिना इंटीग्रल के, और जैसे ही आप इंटीग्रल लगाओगे तो तुरंत क्या हो जाएगा, वो फंक्शन एस से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका आंसर आ गया बच्चों वन अपॉन एस टेन इनवर्स वन बाई एस। क्लियर है? तो ये था हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन। तो आपने यहां पर दो मेथड पढ़े, एक तो डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्म और इंटीग्रल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लेक्चर को ध्यान से समझ लीजिए, 100% लेक्चर आपको समझ आ जाएंगे। यहाँ पर मैंने फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम भी यूज किया, डिवीजन बाय टी भी यूज किया है। तो इनको ध्यान से समझने के लिए अगर आप चाहते हैं, आपको नहीं आते तो मैं कमेंट बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उनको आप देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।